हेलो, नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 5 हमारा परिवेश, अध्याय 4 पर्यावरण, यातायात एवं संचार के साधन। क्या पाठ का नाम क्या है? यातायात एवं संचार का साधन। एक दिन रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति, रोहित और उसकी छोटी बहन कौन थी? प्रीति, अपने स्कूल से घर जा रहे थे। स्कूल से कहाँ जा रहे थे? घर जा रही थी। अचानक इन्होंने देखा कि सड़क पर बड़ा जाम लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? जाम लगा हुआ था। गाड़ियों के हॉर्न बज रहे थे। साइकिल वाले रास्ते खोज रहे थे। साइकिल वाले क्या खोज रहे थे? रास्ता खोज रहे थे। और पैदल चलने वाले भी परेशान दिख रहे थे। वे सोच में पड़ गए कि आखिर जाम क्यों लगा है? आखिर जाम क्यों लगा है? वे सोच में पड़ गए कि आखिर वह जाम क्यों लगा है? यह जाम क्यों लगा है? तभी उन्होंने देखा कि सड़क के बीच में एक टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। टूटा हुआ क्या खड़ा था? एक ट्रक खड़ा था, जिससे पूरा यातायात अवरुद्ध हो गया था। अवरुद्ध मतलब रुक गया था एकदम। कुछ लोग फोन कर रहे थे, जबकि कुछ लोग बेचैनी से इधर उधर देख रहे थे। रोहित और प्रीति ने सोचा, अगर इस चौराहे पर ट्रैफिक लाइट और सही यातायात प्रबंधन होता तो शायद ये जाम आज नहीं लगता। यातायात के साधन। यातायात को परिवहन भी कहते हैं। यातायात के क्या कहते हैं? परिवहन। आपके आसपास यातायात के साधन के बारे में बताइए। आपको क्या बताना है? यातायात के साधनों के बारे में बताना है, ठीक है। आपके आसपास यातायात के साधन के नाम। साइकिल कैसा साधन है? दुपहिया साधन है। और इसके किस ईंधन से चलता है? कोई ईंधन नहीं चलता। साइकिल में किसी ईंधन की जरूरत नहीं रहती है, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम मान सकते हैं मोटरसाइकिल कैसे वाहन है? दुपहिया वाहन है। और उसमें किसकी आवश्यकता होती है? पेट्रोल की। तीसरे नंबर पर हम ले सकते हैं गाड़ी को। ये कैसा वाहन है? चौपहिया वाहन है। और इसमें आवश्यकता किसकी रहती है? डीजल की, पेट्रोल की, प्राकृतिक गैस की आवश्यकता रहती है। अब प्रीति क्या कहती हैं रोहित से? भैया, मुझे मोटरसाइकिल बहुत पसंद है। और आपको क्या पसंद है? प्रीति, मुझे तो नाव में घूमने में मजा आता है, ठंडी ठंडी हवा भी लगती है। क्या आपको भी रोहित और प्रीति की तरह कोई साधन पसंद है? नीचे अपने पसंदीदा साधन का, यातायात का चित्र बनाओ और अच्छा क्यों लगता है यह भी लिखिए, ठीक है। सारणी में यातायात के साधनों के नाम है, कार्य और प्रयोग लिखिए। उनके क्या लिखना है? कार्य और प्रयोग लिखना है। मोटरसाइकिल, कार्य कितने? 2 लोगों की सवारी के लिए ये हैं। किस स्थिति में प्रयोग किया जा सकता है? छोटी दूरी के लिए। तो हम आगे मान सकते हैं गाड़ी कितने कितने लोगों के लिए? वो सीट पर निर्भर करता है। और लंबी दूरी तय करने के लिए, कुछ लंबी दूरी तय करने के लिए। तीसरे नंबर पर हम ले सकते हैं बस। बस 52 सीटर भी हो सकती हैं, स्लीपर भी हो सकती हैं। तो इसमें बहुत सारे लोगों के लिए ये लंबी दूरी तय करने के लिए हैं। तीसरे नंबर पर हम किसको ले सकते हैं? रेलगाड़ी को, अनेक सारे लोगों को ले जाने के लिए। ये लंबी दूरी और सस्ती भी पड़ती हैं। परिवहन के मुख्य प्रकार। परिवहन कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है? 3 प्रकार के होते हैं। थल परिवहन, जिसमें कौन कौन से आते हैं? सड़क और रेल परिवहन। दूसरे नंबर पर जल परिवहन, जिसमें जहाज आती हैं। और तीसरे नंबर पर वायु परिवहन, जिसमें हवाई जहाज। अब संचार के साधन क्या है? संचार के साधन। रोहित और उसकी छोटी बहन प्रीति गांव में अपने दादा दादी के पास गर्मी की छुट्टी बिताने गए। एक दिन गांव में अचानक बिजली चली गई। एक दिन गांव में क्या होता है? अचानक बिजली चली जाती है। और उसके मोबाइल में नेटवर्क की समस्या आ जाती, जिससे कारण वो कार्य नहीं कर पाते, काम नहीं कर रहे थे।
ठीक है, मोबाइल क्या कार्य नहीं कर रहा था। दादी ने बताया कि पुराने समय में लोग एक दूसरे का संपर्क कैसे करते थे। प्रीति ने आश्चर्य से पूछा, तो फिर लोग संदेश कैसे भेजते थे। ठीक है, अब डाक सेवा संसार के साधन है। पुराने समय में उपयोग, आज के समय में उपयोग पत्र दस्तावेज भेजने के लिए किया जाता। आज समय क्या उपयोग है, ठीक है। डाक सेवा, डाक सेवा क्या पत्र भेजने के लिए किया जाता था। और पुराने समय में, आज के समय में पत्र दस्तावेज भेजने में किया जाता है। टेलीफोन का उपयोग, टेलीफोन मोबाइल का उपयोग प्राचीन समय में नहीं थे। वर्तमान समय में इसका उपयोग मैसेज, वीडियोज, हर कार्य बात करने के लिए, ठीक है, इसका उपयोग किया जाता है। मोबाइल का उपयोग, टेलीफोन का उपयोग। इंटरनेट, इंटरनेट का उपयोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर पत्र व्यवहार करने में किया जाता है, जिसमें इंटरनेशनल का उपयोग किया जाता है। नेटवर्क का उपयोग किया जाता है, नेटवर्किंग के माध्यम से इसके पत्र व्यवहार किया जाता है, जिसमें कोई किसी प्रकार का डाक का उपयोग नहीं किया जाता है। रेडियो और टेलीविज़न, तीसरे नंबर पर कौन सा आता है, चौथे नंबर पर रेडियो और टेलीविज़न। रेडियो और टेलीविज़न का पुराने समय में खबर सुनने के लिए किया जाता। टेलीविज़न था नहीं, रेडियो था, वो भी बाद में बना था। ठीक है, वर्तमान समय में रेडियो कितना उपयोग नहीं होता है, टेलीविज़न का उपयोग होता है, और वो दैनिक खबर सुनने के लिए किया जाता है। समाचार सुनने के लिए किया जाता है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से। अब आप समझ सकते हैं कि संचार के साधन समय के साथ कैसे बदलते हैं, और आज तो हमारे जीवन का अभिन्न अंग क्यों है, क्योंकि अभिन्न अंग क्यों है। जैसे यातायात साधन हमारे आवागमन के लिए आवश्यक हैं, वैसे ही संसार हमारे संदेशों को पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण है। पहले लोग कबूतरों पत्रों का उपयोग करते थे। किसका उपयोग करते थे पहले लोग? कबूतरों के माध्यम से पत्र भेजा करते थे। लेकिन आज हम मोबाइल, इंटरनेट, टेलीफोन माध्यम से क्षण भर में ही किसी को संपर्क कर सकते हैं, किसी से। पुराने समय में डाक सेवा संचार का प्रमुख माध्यम था। पुराने समय संचार का माध्यम क्या था? डाक सेवा। ठीक है, टेलीफोन और मोबाइल त्वरित बातचीत संभव बनाते हैं। अब वर्तमान में क्या है? टेलीफोन और मोबाइल है, वो त्वरित बातचीत करवा देते हैं जल्दी। इंटरनेट आधुनिक तीव्र संचार का साधन है, जबकि रेडियो टेलीफोन जानकारी एवं समाचार प्रदान करते हैं। रेडियो टेलीविजन कौन सा? जानकारी समाचार प्रदान करते हैं, जबकि इंटरनेट है वो आधुनिक संचार का साधन है। ठीक है, अब समाधान की ओर बढ़ते हैं। कौन? रोहित और प्रीति। जब रोहित और प्रीति घर पहुंचे तो उन्होंने अपने माता पिता को पूरी घटना बताई। उनके पिता ने समझाया कि यदि लोग यातायात के नियमों का पालन करें तो सड़क पर अनुशासन बनाए रखें तो ऐसे जाम से बचा जा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि मोबाइल और इंटरनेट सही उपयोग अधिक सुरक्षित और जागरूक बना सकते हैं। अगले दिन रोहित और प्रीति स्कूल में अपने दोस्तों से यह घटना सुनाती हैं। रोहित और प्रीति अगले दिन कहाँ जाते हैं? स्कूल में जाते हैं और अपने दोस्तों से यह घटना सुनाते हैं। सावधानियाँ, यातायात और संचार के साधनों के सही उपयोग करने के लिए हमें कुछ सावधानियाँ का पालन करना चाहिए। सड़क सुरक्षा, ट्रैफिक लाइट के रंगों लाल, हरा, पीला का सही अर्थ समझें और नियमों का पालन करें, क्योंकि लाल लाइट जब चलती है तो क्या करना चाहिए? हमें रुक जाना चाहिए, और पीली लाइट जगह तो क्या, हमें तैयार होना चाहिए चलने के लिए, सही तरीके से चलना चाहिए। और हरी लाइट हो तो रुके हुए हो तो हम चल लेते हैं। ठीक है, सड़क सुरक्षा, ठीक है, इसके बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं। सुरक्षा के उपकरणों का उपयोग, वाहन चलाते समय सीट बेल्ट व हेलमेट का अवश्य प्रयोग करें, क्योंकि सीट बेल्ट का प्रयोग कहाँ किया जाता है? चौपहिया वाहन में, गाड़ी में सीट बेल्ट का प्रयोग किया जाता है। और जो आपको पता है हेलमेट का प्रयोग दुपहिया वाहनों में किया जाता है। संतुलित गति, तेज गति से वाहन चलाना खतरनाक हो सकता है, इसलिए हमेशा
नियंत्रित गति अपनाएं, क्योंकि हमें तेज गति में वाहन नहीं चलाना चाहिए। नियंत्रित गति में वाहन चलाना चाहिए, क्योंकि तेज गति में कभी भी दुर्घटना हो सकती है। मोबाइल का सही उपयोग, वाहन चलाते समय मोबाइल का उपयोग नहीं करें। वाहन चलाते समय किसका उपयोग नहीं करना चाहिए? हमें मोबाइल का उपयोग नहीं करना चाहिए, इससे दुर्घटना हो सकती है। अब आगे क्या आते हैं? इंटरनेट सुरक्षा। अपनी निजी जानकारी अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करें। हमें क्या करना चाहिए? इंटरनेट का सुरक्षा किस प्रकार उपयोग करना चाहिए? हमें अपनी निजी जानकारी है वो अनजान लोगों के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। यातायात और संचार के साधनों का सही उपयोग हमारे जीवन के सुविधाजनक बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? सुविधाजनक, क्योंकि अगर यातायात और संचार के साधन होंगे तो हम जल्दी अपने कार्य कर सकेंगे और सुरक्षित भी बनाता है ये हमें। अगर हम सभी नियमों का पालन करें तो सावधानियां बरतें तो हम न केवल अपने जीवन अपने समाज के लिए भी एक जिम्मेवार नागरिक बन सकते हैं। ठीक है। मौखिक चर्चा होती है। क्या होता यदि यातायात और संचार के साधन नहीं होते? तो आपको पता है, अगर यातायात और संचार के साधन नहीं होते तो एक स्थान से दूसरे स्थान हम जा नहीं सकते थे, पत्र व्यवहार कर नहीं सकते थे, जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती थी। आपके अनुसार विद्यालय और घर में यातायात नियमों के प्रति जागरूक कैसे बनाया जा सकता है? ठीक है, कैसे बढ़ाई जागरूकता कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, आपको पता है। तो यातायात और संसार के जीवन में पहचान, इसके लिए अधूरी है हमारी उड़ान। ये क्या है? एक छोटा सा वाक्य है। यातायात और संसार जीवन की है पहचान, जीवन की पहचान, इसके बिना अधूरी है हमारी उड़ान। वाह, क्या बात है। घटना, विवेक और सोनू अच्छे दोस्त हैं। विवेक और सोनू क्या है? अच्छे दोस्त है। दोनों विद्यालय के बाद पार्क में खेलते हैं। एक दिन मोनू अपनी नई साइकिल लेकर आया। मोनू क्या आया? एक दिन अपनी नई साइकिल लेकर के आता है। विवेक ने मोनू से साइकिल मांगी, लेकिन मोनू ने मना कर दिया। विवेक को बहुत बुरा लगा। उसने सोचा कि मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, वह स्वार्थी हो गया है। यह सोचकर विवेक गुस्से में मोनू से बात करना बंद कर देता है। अब विवेक के साथ क्या हुआ? घटना, मोनू की साइकिल देने से मना। विचार, मोनू अब मेरा सच्चा दोस्त नहीं है, वह स्वार्थी हो गए हैं। भावना, गुस्सा और दुख होता है उसे। व्यवहार, बात बंद कर देता है वह। दूसरी घटना क्या है? मोनू का साइकिल देने से मना कर देना। विचार, शायद मोनू अपनी नई साइकिल को लेकर के डरा हुआ है, वह कहीं यह खराब नहीं हो जाए। भावना क्या है? वो डर रहा है, क्योंकि साइकिल खराब हो सकती है, क्योंकि वो साइकिल अगर खराब हो जाएगी तो उसे बुरा लगेगा। व्यवहार क्या है? अब वह साइकिल नहीं दे रहा है। साइकिल किसको? विवेक किसको नहीं दे रहे हैं? मोनू को। व्यवहार क्या है? साइकिल नहीं देना। तो धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। आज हम स्लाइड पर बना नहीं पाए वीडियो, तो क्षमा चाहते हैं आपसे। नेक्स्ट वीडियो होगा वो स्लाइड पर बनाया जाएगा, और हम नेक्स्ट लेसन के साथ मिलते हैं। इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए आगे। धन्यवाद। लाइक करें इस चैनल को, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें इस वीडियो के नीचे, और बताएं कमेंट करके कि कैसा लगा ये वीडियो। थैंक यू।